नमस्कार दर्शकों, अरुणाचल हलचल की इस नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत करते हुए आज हम मौजूद हैं रोइंग पर और यहाँ पर हम मिलने जा रहे हैं बहुत सारे महिलाओं से जिन्होंने यहाँ से अपनी आजीविका के लिए कदम बढ़ाया है। तो आइए हमारे साथ इस एपिसोड पर जुड़े रहिए। रोइंग में रहने वाली पलनाम मोदी जी कई सालों से लकड़ी से बने पारंपरिक बुनाई के औजार लोइन लूम का इस्तेमाल करके पारंपरिक कपड़े बुनती आ रही है। यह एक पारंपरिक तकनीक है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं द्वारा बहुत आम तौर पर इस्तेमाल की जाती है। वो अपने धागों को रंगने के लिए एक पेड़ की छाल का भी इस्तेमाल करती है। हम ये गाले बोलता है, गाले मेखला गाले भी बनाता है। और ये तो लड़का का है, लड़की का कोट भी बनाता है। ये हमारी पहन रहा है ना, तो ये इसको हम खुद बनाता है। इसे क्या कहते हैं? हम लोग इसको मतलब लुगिंग गालू भी बोलता है, लुगिंग गालू बुइंग गालू बोलता है, बुइंग गालू। लेकिन ये तो बुइंग गालू भी दिए था। तो ये आजकल का ये ज़माना में ये होता है ना, मॉडर्न का है, मॉडर्न हो गया। तो पहले का तो ये पुराना तो ऐसा नहीं है ना, या तो लेके ये थोड़ा कभी होता है। आपने खुद बनाया? हाँ, खुद बनाया है। कितना दिन में ये कंप्लीट हुआ? ये ना उसको तो हम ये होता है एक हफ्ता में बनाता है। हाँ, 1 वीक। जो गालर आपने बताया उससे आप कितना समय लग गया आपको कंप्लीट होने में? एक गालर वो गालर भी तो वही है, एक हफ्ता में हम सीखता है। एक हफ्ता, हाँ, 1 वीक में? 1 वीक में बनता है। क्योंकि ये गाला में तो ये होता है तो ना, थोड़ा तो टाइम लगता है, यहाँ में भी टाइम लगता है। क्योंकि यहाँ में ये बोरी फूल ज़्यादा होता है तो, और गाला में तो में भी तो ऐसा है, इसलिए तो एक हफ्ता लगता है ना। ये तो हम तो दुकान में जाके ऐसा तो नहीं बेचते, मेरा तो कस्टमर है, हमको तो ऑर्डर कर रहा है क्योंकि ऐसा बनाओ, वो कापड़ वाला बनाओ, वो बुइंग वालो ऐसा बनाओ, ये लुगड़ी बनाओ, लुगड़ी का कोट बनाओ, ऐसा बोल के हमको ऑर्डर करता है। तो उसी में तो हम बना देता है। आपका ये घर से ही लेने हाँ, आता है? घर से लेने आता है वो। और फंक्शन वगैरह के लिए या फिर आपसे लेकर के वो वहाँ पर सेल करते हैं ऐसा? तो कोई लोग तो हमसे लेके ना वो लोग मैंने सेल करते हैं वो दुकान में। तो हमको तो ऑर्डर देता है वो लोग, तो हम बनाता है। आप ऑर्डर के हिसाब से बनाते हाँ, हैं? तो वही ऐसा है, ऑर्डर के हिसाब से हम बना के देते हैं उनको। रोइंग में पलनाम मोदी जी से मिलने के बाद हम एक और लोइन लूम वीवर से मिलने के लिए आगे बढ़े। तो अब हम मौजूद हैं रोइंग के कांची मेतो जी के घर पर और उनसे अब हम जानेंगे जो ईदू के जो लोकल ड्रेस है उसको किस तरह बनाती है और ये ड्रेस जो उनके आजीविका में किस तरह काम करती है। तो आपने इसे कब से बनाना शुरू किया? 8-9 साल से शुरू किए बनाने। तो आप बचपन से ही इसे बना रहे हैं? बचपन से ही बनाते हैं। जो आप यहाँ पर बना रहे हैं इसको आप कहाँ से सीखा है? हम लोग का दीदी माँ लोग से सीखा है। आपका कोई रीजन था इसको सीखने का, सीखने के लिए? हम लोग का पहले जमाना में ऐसा ही था, कपड़ा नहीं बनाने वाला कोई शादी नहीं करता है। जो कपड़ा अच्छा से बनाने वाला को शादी होता है, ऐसा पहले हम लोग का जमाना में, हम लोग का हिंदू लोग का कहानी में ऐसे ही था। तो ये हम लोग छोटा साथी लोग का साथ में ना, हम लोग मिलके डिजाइन देख के हम लोग अपना आप से सीख गए। आपका जो ये रॉ मटेरियल्स है इसको आप कहाँ से लेके आते हैं? हम लोग ऐसे बाजार से लेके, यहाँ दुकान से लेके सूता लेके ही
बनाता है। अच्छा, और आपको जब ये बनाने में शुरुआत में आपको किस तरह का मुश्किलों का सामना करना पड़ा जिसको शुरुआत में बनाते समय? शुरुआत में तो ऐसा दीदी लोग ऐसा डिजाइन हम लोग ने मैं नहीं सकता था, तो दीदी ऐसा मारता था पीटता था, ऐसा ये करो वो करो, ये दिमाग में घुसाओ, ये सिर्फ हवा में करने से नहीं होगा, दिमाग में घुसना पड़ेगा, ऐसा बोल के ना पूरा लाठी से पीटता था हम लोग, ऐसा मार मार के सिखाया। ये आपका अर्निंग का भी एक, हम देखते हैं कि ये अर्निंग का भी एक जरिया बनता है आपका यहाँ पर, तो इससे आप कुछ आगे कमाने के लिए आप लेके चलते हैं इसे? जी हम लोग जो अभी जैसे कि अभी मैं अच्छा से कपड़ा बना रहा है ना, डिजाइन अच्छा बना रहा है, तो बहुत दूर दूर से डिजाइन ऐसा देख के ना ऑर्डर आता है, मेरे लिए भी एक ठो चाहिए, मेरा लिए भी ऐसा मैं देता हम। आपका ये जो इनकम के लिए आपके लिए एक सफिशिएंट? हम इतना ये तो नहीं है अपना घर के लिए, और कभी कभी घर का बसने के बाद बना के घर फैमिली का खत्म होने के बाद तो थोड़ा कुछ हम बेचता तो है। तो आप जो यहाँ पर बना रहा है इसका बारे में हमें कुछ बताइए। इसका ये लेडीज कोट बना दिया, लेडीज कोट में ये पहले ये अकुआ करने के बाद फिर ये आप जो ये लोगों आप जो करने के बाद फिर अकुआ करके एक 60 बनाने के बाद एक कोट लेडीज कोट हो जाता है 60। आफ्टर 7 ये आपका कंप्लीट हो जाता है ना। तो ये सब आप जो यहाँ पर ये सब लगाया हुआ है, ये सब को आप लोग का लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इसे भी तो एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ये लागोहिंदो का आब्री, ये लागोहिंदो का ये आकुआ का आब्री, ये सब आकुआ का ही डिजाइन है, ये आकुआ का है ये है, और फिर ये प्लेन का तो यहाँ में रख दिया। अच्छा, प्लेन का और ये सब डिजाइन का ही है, ये डिजाइन का ही। अच्छा, सब डिजाइन। इसको कितना समय लगता है आप कंप्लीट होने में? कंप्लीट करने में ना अच्छा से बनाने से ऐसे अच्छा से बनाने से 20-15 दिन ऐसा लग जाता है आफ्टर ऐसा कंप्लीट करने के लिए। 15-20 डेज के बाद आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। complete हो जाता है। अच्छा, तो ये आपका जो यहाँ पर बना रहा है, इसको आप किस तरह से आप इस बनाने का बाद आप इसको बेचते हैं या फिर आप? हाँ बेचते हैं हम। आप कोई घर पे आपको लेने के लिए आता है ना? हाँ, लेने के लिए आते हैं, अच्छा, ऑर्डर लेने के लिए आते हैं। आप ऑर्डर्स आपको देता है तो आप यहाँ पर देते हैं। बना लेते हैं ना। देखा जाए तो हम लोग का अरुणाचल में ज़्यादातर महिलाएं लोइन लूम का प्रैक्टिस करते हैं, जो कि बैक स्ट्रेप वीविंग बोलते हैं। बोला जाए तो बहुत ही यूनिक है। एवरी डिज़ाइंस एंड एवरी मोटिव्स, हर अरुणाचल का अलग अलग मोटिव्स है। एंड अभी हम लोग जितने भी व्यूवर्स को देखे, उन लोग जो इसी पे डिपेंड करते हैं अपना लाइवलीहुड। मैंने जो पहनी है वो भी लोइन लूम से ही बनाया हुआ है। वन ऑफ आवर स्टेट अवार्डी ने बनाई है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसे उनसे खरीद लिया। एंड हम लोग का डिपार्टमेंट लोइन लूम को भी एम्फसाइज करते हैं। एंड देन हम लोग लूम भी है एंड जैकार्ड लूम, जो कि हम लोग नए इंस्टॉल किया है, जो हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं उसका ऊपर। एक फ़ायदा लूम का ये भी है कि एट अ लार्ज स्केल वो बना सकते हैं। एंड लोइन लूम का है कि वो जस्ट एक पर्टिकुलर ड्रेस को ही बना पाते हैं। तो लूम का क्या है कि वो इन अ लार्ज स्केल बना सकते हैं, जो कि उन लोग का टाइम भी ज़्यादा नहीं लेंगे एंड प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। सरकार अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में कपड़ा और हस्तशिल्प विभाग द्वारा कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करके महिलाओं के उत्थान का प्रयास कर रही है, ताकि प्रशिक्षण के बाद वे बुनाई के माध्यम से कमाई कर सके।
टर्निस लोग को हम सिखाया वाला मेरा नौकरी ये वाला अभी 15 ईयर्स हो गया नौकरी में ना उसका उसमें टर्निंग हम जितना ये किया है उन लोग मास्टर भी इसे बिना है हम मेरा जैसा मेरा पोस्ट में ना सब नौकरी करने वाला भैया है और ये मैं बाहर में भी टर्निंग ख़त्म करके अपना से बिजनेस ऐसे करने वाला लोम सोम लेके ना करने वाला वो है मेरा 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 सिखाया वाला तो मेरा ये तारा लोम ना ये एडवांस टर्निंग का है मेरा पोस्ट ना एडवांस टर्निंग का दो भी जेकर भी सिखाता है और तारा लोम भी तारा लोम में तो हम लोग का डायमंड डिजाइन ना उसी में पैदल से निकल जाता है और ये में दो भी लोम जेकर का तो है अभी भी ये उसका प्रोडक्ट ना उसका क्या वाला है ये में प्रेसटेल लोम में अपना ट्रेडिशन का ये सब हम लोग सिखाता है ऐसे करके टर्निस जितना ये है यहाँ में टर्निस आता है सिखाता है उन लोग अपना घर में बैठ के आराम से उन लोग भी अपना रोज रोटी ना कमाने के लिए अपना प्रोडक्ट जितना है उसको बिक्री करने के लिए सबको सिखाया वो अच्छा से सिखा के ना उन लोग भी अभी बिजनेस में भी लग रहा है हम जो सिखाया है वो भी अभी मेरा जगह में आके इसमें हम लोग का टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में ये एक मास्टर भी बन कर रहता है उतना हम भी सिखा के ना अभी खुद भी 15 ईयर्स 16 ईयर्स ना नौकरी करके गवर्नमेंट को हम लोग प्रोडक्ट निकाल के ना आगे बढ़ेगा सोचता है ऐसे सोच के टर्निस लोग को भी हम लोग ऐसे बता के ना हम लोग सिखाता है इतना मेहनत करके ना अभी ऐसे चल रहा है हम लोग का ना ये सब हम लोग का काम यही है दिन का वीविंग के अलावा यहाँ महिलाओं के लिए बुनाई का प्रशिक्षण भी उपलब्ध है। हम लोग सब बस्ती से आने वाला लोग को भी हम लोग यहाँ में सिखाता है लड़की लोग को सब को भी हम लोग ये भी सिखाता है कुर्सी सिखाता है ये सब भी और ये तो पहले मशीन का हम लोग अभी इतना नहीं चलता है हम लोग का कंप्यूटराइज मशीन है उसको हम लोग अभी ज़्यादा चलाता है उसको हम लोग बॉम्बदिला में भी 2 महीना ट्रेनिंग में चला गया था उससे हम लोग सीख के आया है कुछ बहुत ट्रेनिंग जाने का हिसाब हम लोग बहुत पैदा हुआ है कुछ चलाता है यहाँ में पब्लिक आने वाला यहाँ से स्वेटर व्वेटर सब ले लेता है। यहाँ पुरुष उम्मीदवारों के लिए ब्लैक स्मिथ अनुभव भी उपलब्ध है। इस लोहार अनुभव का प्रशिक्षण कभी इस शिल्प केंद्र में प्रशिक्षु था। हम टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट में हम मास्टर है एशियम में है हम पहले अभी रेगुलर होके अभी हम 6 साल हो गया हम पहले हम भी ट्रेनिस में था ट्रेनिस में रह के काम किया उसका रह के जब आपका यहाँ नौकरी मिलने का हमको काम मिला तो हम मिला जॉब अप्लाई किया तो हमको भी मिल गया अभी यहाँ में अभी मास्टर बन के हम ट्रेनिंग सिखाता है यहाँ में अभी ये बोकारी उसका में ये लोकल वाइन बनाने का ये बोर्जो हम बनाता है यहाँ में उसके बाद में रोस्टिंग स्टिक सब पूरा एक्सेट्रा पूरा बना के हम यहाँ में अभी सिखा रहा है सबको ट्रेनिंग आता है यहाँ में साल में कभी 5 आता है कभी 6 आता है वो आने के ऊपर में होता है उसके बाद ये लोकल वाइन बनाने का मार्केट रेट से बहुत कमती में हम लोग का मिलता है उसके बाद ये बोकारी भी है ये भी बहुत कमती है मार्केट से हम लोग का। हमारे डिपार्टमेंट में हमारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सियांग में हम बच्चों को
विविंग हैंडलूम में और नीटिंग में हम ट्रेनिंग देते हैं। बेसिकली स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग दिया जाता है उन्हें। एक साल का 2 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें हमारा रेगुलर एम्प्लॉयज़ है, क्राफ्ट्समैन है, जो बच्चों को सिखाते हैं। और बच्चों के लिए हमारे पास 1 महीना में 3000 स्टाइपेंडरी सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट से दिया जाता है उन्हें। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर कोर्सेज हम उन्हें सर्टिफिकेशन भी देते हैं, जिसके तहत वो आगे अपना करियर, अपना सस्टेनेबिलिटी के लिए, लाइवलीहुड जनरेशन के लिए वो कुछ क्रेडिट लोन भी अप्लाई कर सकते हैं अंडर PMEGP, स्वावलंबन योजना एक्सेट्रा में। और इन फ्यूचर एनी वैकेंसी अगर डिपार्टमेंट में होता है तो उनमें भी वो एलिजिबल हो सकता है उनको। और हमारा दूसरा बेनिफिट ऐसे भी है जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम थ्रू एग्जीबिशंस और कुछ एक्सपोजर प्रोग्राम तहत हम अवेयरनेस ट्रेनिंग दिया जाता है। उन्हें एग्जीबिशंस, ट्रेड फेयर में भी पार्टिसिपेशन के लिए हम उन्हें प्रमोट करते हैं। और दूसरा हमारे पास वीवर्स के लिए, हैंडलूम वीवर्स के लिए, आर्टिशंस के लिए हम बहुत सारे स्कीम्स हैं, जैसे आपको वीवर्स क्रेडिट कार्ड हो गया, पहचान कार्ड, जिसके तहत उन्हें एक वीवर्स क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। उसके तहत उन्हें सब्सिडी में ये सूता भी वो खरीद सकते हैं दुकान से इन द सब्सिडी रेट में। और दूसरा, वो पहचान कार्ड के थ्रू उन्हें जो भी एलिजिबल लोन, क्रेडिट लोन होता है, गवर्नमेंट असिस्टेड जो भी स्कीम्स आता है, उन्हें पहले ही हम उन्हें प्रायोरिटी देते हैं। और दूसरा, जो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम क्लस्टर प्रोग्राम्स में हम उन्हें इंक्लूड करते हैं, जिसके तहत हमारे मास्टर ट्रेनर्स विलेज लेवल में, क्लस्टर लेवल में उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें लूम देते हैं और उन्हें स्किल अपग्रेडेशन उनके विलेज में ही जाकर दिया जाता है। इस प्रकार का असिस्टेंट ये हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में हम लोग देते हैं। और जो एंटरप्रेन्योर यहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी हम अभी हमारे डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में कोशिश कर रहे हैं कि अपग्रेडेड लूम्स जो प्रोडक्शन लेवल को और थोड़ा आगे बढ़ा सके, उनमें हम काम कर रहा है, जिसके तहत हम अभी फ्लैट कंप्यूटराइज नीटिंग मशीन्स भी इंस्टॉल किया गया है, जिसमें हम एडवांस ट्रेनिंग अपने ट्रेनिंग्स को देते हैं। और हैंडलूम में भी हम जकार्ड, डोबी लूम जैसा अपग्रेडेड लूम्स हम इंस्टॉल किए हैं, जिसमें हम अपने ही मास्टर्स को इन सर्विस ट्रेनिंग दिला के ये बच्चों को और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड वाला में सिखाया जाता है, जिससे वो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स और अपना लाइवलीहुड सपोर्ट के लिए अपना यूनिट सेटअप करने का लायक हो जाता है। तो ऐसे ही हम बहुत सारे योजनाएं हम कोशिश करते हैं अपने डिपार्टमेंट में, ताकि हम अपने हैंडलूम वीवर्स और आर्टिशंस को बेस्ट सपोर्ट किया जाए, ताकि वो इनसे ही लाइवलीहुड जनरेट कर सकें। टू 2024 अप्रैल को हम ज्वाइन किया था, तो मेरा 1 साल होने वाला है। तो 1 साल का अंदर हम बहुत कुछ सीखने मिला है। हैंडलूम सीखा है, जेकार्ड, तारारूम हम बहुत सीखा, मैम लोग जो सिखाया है, तो डिज़ाइन भी हम बहुत कुछ सीख लिया है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि मेरा ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद हम अपना घर में एक तो लूम लेके खुद से एक बिजनेस शुरू करेगा सोच रहे हैं। यहाँ में जितना सीखने को मिला है वो सब हम अपना घर में यूज़ करके अपना एक अर्निंग वो बनाना चाहता है, अपना फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहता है। न्येपी लेंदो की तरह कई महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और अन्य महिलाओं को प्रेरित कर सके। हमारे डिस्ट्रिक्ट के डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट में एक छोटा सा एम्पोरियम भी है, जिसमें हम लोग बहुत सारे आर्टिशंस का प्रोडक्ट, जैसे कैन एंड बैम्बू का जो भी लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, और
उन्हें ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें यहाँ पे रख के सेल करते हैं, कस्टमर के लिए रखते हैं। और जो भी यहाँ से ट्रेनिंग का जो भी प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस, जो भी प्रोडक्ट जनरेट होता है उसको हम बहुत ही मिनिमल एकदम कम प्राइस रेट करके यहाँ पे हम रख के शोकेस करके रखते हैं और सेल के लिए भी रखते हैं, जिससे हमारा रेवेन्यू भी जनरेट होता है और गवर्नमेंट को रेवेन्यू वापस डिपॉजिट कर देते हैं। तो इस प्रकार रेवेन्यू जनरेशन भी अच्छा हो रहा है। और दूसरा चीज़ हमारे डिपार्टमेंट के अंदर वर्किंग कैपिटल रिवॉल्विंग फ़ंड करके भी एक प्रोविज़न होता है, जिसका तहत हम विलेज लेवल के आर्टिशंस और क्राफ्ट्समैन के प्रोडक्ट को हम डायरेक्ट बाय करते हैं, उनसे परचेस करते हैं, जिससे मिडिल पर्सन जो ना हो और उन्हें बेनिफिट मिले और वो जहाँ इधर उधर घूमना नहीं पड़े, हमारा यहाँ आके हमें सेल करते हैं, जिसमें हम जस्ट 11 to 10% प्रॉफिट ऐड करके इसको बाहर कस्टमर के लिए रख देते हैं। तो इस प्रकार हम बहुत सारे स्कीम तहत हम मदद करते हैं अपने आर्टिशंस और हैंडलूम वीवर्स को। अरुणाचल प्रदेश में हर गांव में महिलाएं कमरबंद बुनाई तकनीक का उपयोग करते हुए बुनाई करती नजर आती हैं। कमरबंद बुनाई एक विरासत है जो सदियों से महिलाओं द्वारा पीढ़ियों तक दी जाती रही है और ये उनकी कलात्मकता और मौलिकता को कायम रखती है तथा उनकी आजीविका कमाने का एक तरीका बन गई है। आगे बढ़ते हुए हम पासीघाट में एक बुनकर से मिलने गई जो बचपन से ही पारंपरिक कपड़े बुनती है और अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए इसे बेचती है। अब हम मौजूद है पासीघाट के मुरबुक विलेज पर और मेरे साथ है अब यामांग ताली जी की जो छोटी बहन है वो, और उनसे हम जानेंगे उनकी बड़ी बहन के बारे में कि किस तरह उन्होंने लोकल आदि गालुक बनाकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रही है। हम लोग का दीदी नहीं पढ़ा है, मतलब सौता में मतलब थोड़ा वो गूंगी और बेरा हो जाओ ऐसा हो गया इतना, इसलिए उसको स्कूल नहीं किया है। सिर्फ घर में ऐसे बैठ के थोड़ा इसको ABCD ऐसे सिखाया है हम लोग का वो भैया लोग। और ये सौता से मतलब ये 15 ऐसा ईयर से ही मतलब इसका गाला बनाना शुरू हो गया। मतलब यहाँ से हम लोग को माँ को थोड़ा मदद करने के लिए वो बना के हम लोग को ऐसा भैया पार्टी को ऐसा खिलाए वो, मतलब उसका से बना के हम लोग गाला ऐसा छोटा में हम लोग थोड़ा गरीब था तो इसलिए वो मदद किया है हम लोग का दीदी जो मतलब माँ को पिताजी को। मतलब आपका जो बड़ी बहन है उसने कहीं से सीखा था ये गाला बनाना ना खुद से? हम लोग का माँ ने सिखाया है। और एक तो हम लोग का मौसी था वो भी मौसी भी सिखाया इसको ये कपड़ा बनाने के लिए। अच्छा। ये गाला सबको तो हम लोग का माँ सिखा दिया है और ये गालुप को सिर्फ वो मौसी सिखाया है। और वहाँ से हम लोग कपड़ा वो ऐसा बना के डायरेक्ट हम लोग बना के दर्जन ऐसा बना के रखता है और आदमी आके यहाँ में सिर्फ लेता है हम लोग का। तो कितना साल हो गया आपका दीदी को ये बनाते हुए? 30 ईयर्स ऐसा हो गया। तो जो लेने वाला होता है वो लोग घर पे ही आके लेता है ना, आप लोग मार्केट पे जाके सेल करते हैं? नहीं, घर में लेने आता है। तो घर में मतलब हम लोग बना के रखता है और वो लोग खुद लेने के लिए आता है हमें। आपका दीदी क्या क्या बनाता है यहाँ पे? वो सब को बनाता है, ये गाले बनाता है और ये गालुप आदि गालुप बनाता है और ये बैग भी बनाता है, सबको बनाता है, वो जानता है सबको। अरुणाचल जितनी खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरती से यहाँ की संस्कृति और कला भी आगे बढ़ रही है और यहाँ पर जितनी बड़ी जनजाति है उतनी ही यहाँ पर अलग अलग पोशाकें हमें देखने को मिल रही है। जिस तरह हमने देखा कि यहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने किस तरह अलग अलग पोशाकें यहाँ पर बनाकर हमें दिखाया है आज, और ये पोशाकें उन्होंने अपनी पूर्वजों से सीखकर उसे और नए तरीक़ों से, सुंदर तरीक़ों से
यहाँ पर दर्शा रही है, जिसके चलते वो अपनी आजीविका के लिए भी कमाई कर रही है। तो इस एपिसोड पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।